तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि सिंपल ये पावर कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं और उस पावर कम्युनिकेशन का यूज करके कैसे हम अपनी एक मैसिव नेटवर्क और नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट इन स्ट्रेट। तो अब ये देखते हैं कि पावर कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट? जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली कम्युनिकेशन हम दो लेवल्स पे करते हैं। एक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी जो हम बाहरी दुनिया के साथ करते हैं, चाहे वो 1 to 1 हो, चाहे फिर 1 to many हो, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से करते हैं। और दूसरा इंटरनल कम्युनिकेशन जो हम अपने आप से करते हैं, अपने आप से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। तो अगर हम पावर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिस कम्युनिकेशन से हम एक मैसिव नेटवर्क और फिर नेटवर्क बिल्ड कर पाएँ, तो वो एक्चुअली में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से होगा, ठीक है? तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमारी पावरफुल हो और हम बहुत तेजी से बहुत पावरफुल नेटवर्क अपनी बिल्ड कर पाएँ और उसके परिणाम स्वरूप एक बहुत अच्छी नेटवर्क या फिर वेल्थ अपनी बिल्ड कर पाएँ, वो कैसे कर सकते हैं? तो आपका विजुअल सही होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि आपका वोकल का मतलब है कंठ, टोन, मधुर ध्वनि, राइट? तो आपका टोन अच्छा होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आपका टोन आपके इमोशन को कम्युनिकेट करता है कि आप किस इमोशन में हो, राइट? और जिस इमोशन में हो एक्चुअली उसी तरह का टोन आपके मुंह से निकलेगा, राइट? आप और अगर आपका इमोशन बहुत अच्छा है और उसमें आपकी मतलब ये हो ही नहीं सकता कि आपका इमोशन बहुत अच्छा, उसकी टोन आपकी बहुत खराब हो जाए, ठीक है? या आपका अगर इमोशन खराब है तो टोन अच्छी हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, राइट? तो आपका विजुअल, आपका वोकल, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है। और बोला तो ये जाता है कि आपकी जो विजुअल है, यानी कि आपकी जो फिजियोलॉजी है, आपकी कम्युनिकेशन में उसका रोल 55% का है, राइट? यानी कि सपोज करो कि आप सुबह घर से बाहर निकलते हो और दिन भर में 100 या 200 लोगों से मिलते हो, राइट? और अगर आप उनसे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हो, सिर्फ आपकी एक प्लीजिंग पर्सनालिटी है, आप इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड क्लॉथ, राइट? एक प्लीजिंग पर्सनालिटी आपकी है, तो आप बहुत सारे लोगों से बिना एक शब्द बोले हुए भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट क्या कर सकते हो कि यू आर हैप्पी, यू आर एनर्जेटिक, या फिर आप दूसरों से प्यार करते हो या दूसरों को केयर करते हो। आपकी एक स्माइल बता देगी कि आप उनका केयर करते हो नहीं करते, राइट? तो बिना एक शब्द बोले हुए यू कैन एक्सप्रेस, यू कैन कम्युनिकेट अ लॉट। इसीलिए विजुअल का यानी कि फिजियोलॉजी का रोल कम्युनिकेशन में 55% माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को एक पावर कम्युनिकेशन बनाना चाहते हो, तो आप अपनी फिजियोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? अब इसके एक स्टेप नीचे भी कुछ है, अभी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इतना ही। तो आपका विजुअल सही हो गया, आपका वोकल सही हो गया, राइट? और वोकल के बाद आपका था वर्बल का मतलब है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज का भी, आपकी उसमें कैसे वर्ड्स, कैसे फ्रेजेस यूज करते हो, उसका भी सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो वर्ड्स जो आप बोलते हो या फिर फ्रेजेस जो आप बोलते हो, वो उसका कुछ न कुछ मीनिंग होता है, और वो मीनिंग अगले के अंदर है, जिससे आप कम्युनिकेट करते हो उसके अंदर कुछ इमोशन क्रिएट करता है, राइट? तो इसीलिए आप ये एकदम समझ लो जननी है, ये जड़ है, एकदम मूल है अच्छे कम्युनिकेशन का, ये विजुअल, वर्बल एंड वोकल, राइट? आप विजुअल अपना सही कर लो, अपनी फिजियोलॉजी एकदम मस्त रखो, प्लीजिंग रखो, हैप्पी रखो, एनर्जेटिक रखो, अपनी टोन को सही रखो और अपने शब्द, अपने फ्रेजेस, अपने लैंग्वेज को सही रखो। कोई बहुत कमांड होना आपकी बहुत जरूरी नहीं लैंग्वेज पे कि आप एक्सीलेंट, आपकी कमांड है लैंग्वेज में, तभी आप अच्छे कम्युनिकेटर कहलाओगे, ऐसा नहीं है। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर आप तब कहलाओगे जब आपकी फिजियोलॉजी अच्छी है, राइट? क्योंकि 55% योगदान आपकी कम्युनिकेशन में आपकी फिजियोलॉजी का होता है। आपके टोन का योगदान 38% होता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, इस बेस्ड ऑन रिसर्च, सारी दुनिया में सत्यापित है, ये प्रमाणित है कि 55% आपकी फिजियोलॉजी आपकी कम्युनिकेशन में रोल अदा करती है, 38% आपकी टोनालिटी आपकी कम्युनिकेशन में रोल अदा करती है। यानी कि 55% प्लस 38%, यानी आपकी टोन अच्छी है, अच्छे मधुर ध्वनि में बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, और आपकी फिजियोलॉजी एक सूदिंग प्लीजिंग पर्सनालिटी है, तो 55 प्लस 38 93% नंबर तो ऐसे ही आपको कम्युनिकेशन मिल गए। लैंग्वेज पे सिर्फ 8% है, हालांकि उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, वो भी जरूरी है अपनी जगह पे। आपकी फिजियोलॉजी कितनी अच्छी हो, टोन कितनी अच्छी, लेकिन आप किसी को गालियां दे रहे हो तो फिर सब कबाड़ा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, राइट?
इसलिए उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। भले ही 8% का रोल अदा करता है, लेकिन आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होनी जरूरी है, आप वर्ड का सिलेक्शन, फ्रेजेस, ये सब भी अच्छे होने जरूरी है। तो इन 3 चीज़ों पे अगर आप काम कर लेते हो तो समझ लो इस पे आप अपने पावर कम्युनिकेशन की बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लोगे, क्योंकि एक नींव का काम यही तीनों चीज़ें करती है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं तो आप कुछ भी दुनिया में कर लो, कोई भी कोर्स कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, सब फेल हो जाएगा। एंड दैट्स अ गारंटी। आपको 3 जो VVV है, विजुअल, वर्बल, वोकल, इसी पे सारा काम करना है, राइट। अब बात ये आती है कि हमारा विजुअल, वर्बल, वोकल ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके इमोशंस पे। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आपके विजुअल में, यानी कि आपकी फिजियोलॉजी में वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपके अंदर प्यार का इमोशन है, प्राउड की फीलिंग है, रेस्पेक्ट की फीलिंग आ रही है, या फिर आप बहुत मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो भी आएगा, आपकी फिजियोलॉजी में, आपके विजुअल्स में वो भी दिखेगा, राइट। और जैसे इमोशन होगा उसी हिसाब से आपका टोन होगा और उसी हिसाब से आपके मुंह से लैंग्वेज निकलेगी, वर्ड्स निकलेंगे। तो यानी कि जो जड़ है कम्युनिकेशन की, वो आपका एक अच्छा पॉजिटिव स्टेट में होना। स्टेट मतलब मानसिक अवस्था, मानसिक दशा। आप नेगेटिव स्टेट्स में रहोगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप सिंपल भी नहीं, आप बैड कम्युनिकेशन करोगे, आप पुअर कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, आपको आपके रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं, शायद आपको डांट और मार मिल सकती है, राइट। इसलिए जो जड़ मूल में है, सुपर पावर कम्युनिकेशन, जो हमने बोला कि यू कैन यूज कम्युनिकेशन एज ए पावरफुल टूल टू बिल्ड योर नेटवर्क, उसकी शुरुआत आपके हैप्पी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से होती है। आपका स्टेट सही है तो आपका विजुअल, वर्बल, वोकल सही होगा, और अगर वो सही होगा तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज बाउंड टू बी गुड, और वो अगर अच्छा होगा तो आपकी नेटवर्क और नेटवर्क बिल्ड होती चली जाएगी। थोड़ा सा हमें क्लैरिटी भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें नेटवर्क किस तरह के लोगों के बीच में बिल्ड करनी है, कहाँ पे बिल्ड करनी है, यानी कि वो ऑडियंस कौन है, और उसको अपने गोल से अलाइन करना पड़ेगा कि हम क्या, अपना हमारा ज़िंदगी में गोल क्या है, टारगेट क्या है, उसमें हम इस चीज़ को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक अच्छी, अगर ये हम अपना कम्युनिकेशन एक पावर कम्युनिकेशन में इस तरह से हम तब्दील करते हैं तो हम अपनी नेटवर्क को अच्छी बिल्ड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक विजन, मिशन या फिर गोल अगर इन प्लेस है, वो ऑलरेडी सेट है, तभी हमारे अंदर से आएगा कि हाँ, तब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक्चुअली आपको नेटवर्क बिल्ड कहाँ करनी है, किस तरह के लोगों के साथ आपको नेटवर्क बनाना है, राइट। तो आपका विजन, मिशन, ये सब होना बहुत जरूरी है। और आपके दिमाग में एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ टाइम थॉट्स क्या चल रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा। और आपके दिमाग में थॉट्स किस तरह के चलते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह के लोगों के बीच आप रहते हो। 5 सबसे क्लोजेस्ट लोग आपके कौन से हैं जिनसे आप फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो, बात करते हो। आप बुक्स कैसी पढ़ते हो, आप कैसा कंटेंट सोशल मीडिया पे कंज्यूम करते हो, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कैसे थॉट चलेंगे, और वो थॉट्स ही आपके अंदर इमोशन पैदा कर देंगे, और वो इमोशन से ही आपका बाकी का कम्युनिकेशन प्रोपोगेट होगा, राइट। और एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है, वो आपका एनवायरनमेंट, राइट। अगर आप सपोज करो आप एक ऐसी बदबूदार या दुर्गंध वाली जगह पे रहते हो, तो आप कुछ भी कर लो लेकिन आपके माइंड में एक नेगेटिव स्टेट आ ही जाएगी, राइट। गंदगी वाले जगह पे रहते हो या फिर कहीं बहुत शोर शराबा हो रहा है जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो, तो मतलब ये कि आपको एक अपना एनवायरनमेंट, अपना सर्कमस्टेंसेस को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, जो क्लीन हो, नीट हो, क्लटर नहीं होना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपका विजन, मिशन, आपके 5 सबसे क्लोजेस्ट लोग कौन कौन से हैं, वो आप कैसा कंटेंट सोशल मीडिया पे कंज्यूम करते हो, और आप किस इन्वायरमेंट पे रहते हो, ये सारा कुछ आपके अंदर थॉट प्रोसेस को बिल्ड करेंगे, एक माइंडसेट को तैयार करेंगे, और वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर इमोशंस को पैदा करेगा। इमोशंस आपके विजुअल, वोकल और वर्बल के लिए उत्तरदायी है, राइट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक नीचे से रिपीट करते चला जाता हूँ कि आप अगर 5 अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हों, राइट,
आप अच्छे एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया में ना करके एडुटेनमेंट करते हो, ठीक है, सीखने वाली चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हो, कंटेंट अच्छा प्रोग्रेसिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, आपका एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहता है और आपके पास कोई विजन मिशन कोई गोल है लाइफ में अचीव करने का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो यही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छे थॉट्स को जो है पैदा करेंगी और वो अच्छे थॉट्स आपके अंदर बेसिकली अच्छे इमोशंस को पैदा करेंगे। लाइक आपके अंदर एक जो है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी, एंथुजियाज्म, ये सारे इमोशंस होंगे और ये सारे इमोशंस आपके विजुअल्स में, आपके वोकल में और आपके वर्बल में, यानी कि आपकी फिजियोलॉजी में, बॉडी लैंग्वेज में, आपके टोन में और आपकी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करेंगे। इससे लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपके हिसाब से रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। यू विल बी एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द पीपल, राइट। और ये काम अगर आप एक मिशन मोड में करते हो, इसको एक टूल के रूप में यूज करते हो ना, जानबूझकर यूज करते हो इसको, है ना, एक प्रोजेक्ट की तरह इसको लेके चलते हो, राइट, तो डेफिनेटली विद इन 2-3 years यू कैन बिल्ड अ मैसिव पावरफुल नेटवर्क एंड नेटवर्क। दैट्स, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ के अंदर। इससे आपकी जो भी जीवन में ग्रोथ होगी फास्ट पेस्ड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर दबा दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ऐसे पावरफुल वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। कम्युनिकेशन के ऊपर अभी बहुत सारे वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन की क्वालिटी ही आपकी लाइफ की क्वालिटी को निर्धारित करती है, राइट। कम्युनिकेशन इज अ मैसिव थिंग इन ह्यूमन्स लाइफ, राइट। So thank you so much for now.